नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बदलने की हिम्मत। हेडलाइन है, हे ईश्वर हमें आत्म शांति दो उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि। आत्म शांति का दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं मैं। सुधार के लिए परिवर्तन चाहिए, और परिवर्तन का अर्थ है कि कार्यों को कुछ अलग ढंग से किया जाए। समस्या यह है कि हम में से बहुत से अलग ढंग से कार्य करने का विरोध करते हैं। हम जो कुछ कर रहे हैं भले ही वह ठीक तरह से ना हो पा रहा हो, पर कम से कम हम उस कार्य से परिचित तो है ही। अनजान क्षेत्र में उतरने के लिए हिम्मत चाहिए। उस हिम्मत को हम कैसे पाएंगे? दोस्तों मतलब आत्म शांति प्रार्थना को आत्मसात करने के लिए कह रहा हूँ कि हमें सबसे पहले चाहिए हिम्मत। क्या हिम्मत? हिम्मत मीन्स मतलब मेरी विल पावर, मेरी इच्छा शक्ति जो छीन हो गई किसी भी चीज को ठीक करने के लिए। जो मैं अपने हालात, बात दूसरों को बदलने की नहीं है दोस्तों, दूसरों को तो बात की बात है, पहले मैं अपने हालात को, अपनी सोच को, अपने विचार को, अपने व्यवहार को बदलती हूँ। और जो मेरा एटीट्यूड बन गया है, जो मेरी मानसिकता बन गई है, जो मेरा दृष्टिकोण बन गया, जो मेरा नजरिया बन गया चीजों के प्रति, मुझे वो बदलना होगा। मैं एक ही एंगल से चीजों को देखता आ रहा हूँ हमेशा से। मेरे नशा करते करते, एक नशेबाज के नशा करते करते, या मेरे नशा करते करते मेरी सोच, जो मेरा ट्रायंगल जो बन गया, जो मेरा फ्रेम बन गया, जो मेरा दृष्टिकोण बन गया, जो मेरा नजरिया बन गया चीजों को देखने का, वो मैं चाह करके भी बदल नहीं सकता, नहीं पा रहा। मेरे को उस क्षेत्र में उतरने के लिए अनजान क्षेत्र में आ जाऊं, क्योंकि मेरे को नहीं मालूम था कि बिना नशे के जीवन कैसे जिया जाता है। मैंने तो जिंदगी जो आधी से ज्यादा जिंदगी नशे में गुजारी है, और नशे ही करके सारी डीलिंगें करी हैं। जो भी काम धंधा करता था, शादी ब्याह में जाना हो, रिश्ते नाते में जाना हो, कोई भी XYZ में को कोई काम करना हो, तो मैंने तो यूजिंग में ही किया। अब मैं कार्यक्रम में आ जाता हूँ, मैं ध्यान में आता हूँ, मैं प्रोग्राम में आ जाता हूँ, और अब इसके बाद मुझे जो भी काम करने हैं, जो भी कार्य करने हैं, वो बिना नशे के करने। उसके लिए मुझे हिम्मत चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तो मुझे किसी से बात करनी हो, कोई डीलिंग करनी है, तो मैं 2 पैक लगा करके अच्छे तरीके से परफॉर्म कर लेता हूँ किसी भी फील्ड में, है ना। और मेरा जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मेरे में आ गया है, वो जो आत्मविश्वास की मेरे अंदर कमी आ गई है, कह रहा उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ईश्वर शक्ति दे, हिम्मत दे, हिम्मत के, ताकि मैं बिना नशे के इन चीजों को कर सकूं। भाई सबसे पहले हम जब कार्यक्रम में आते हैं, आत्म शांति के द्वारा जो संदेश मिलता है वो यही मिलता है कि मैं किसे बदल सकता हूँ, अपने आप को। मैं किसे नहीं बदल सकता, दूसरों को। और मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं दूसरों का नजरिया, दूसरों की सोच बदलने में लग जाता हूँ। दूसरों के लिए तो मैं बहुत अच्छे से सिद्धांत बता दूंगा, उसूल बता दूंगा, तरीके बता दूंगा, रास्ते बता दूंगा, लेकिन जब खुद चलने की बारी आती है, खुद करने की बारी आती है, तो मैं डगमगा जाता हूँ, मैं डर जाता हूँ कि मेरे बस की बात नहीं, मुझे शर्म आती है, मुझे डर लगता है। प्रोग्राम को दूसरों को सप्लाई करना या अपने ऊपर अप्लाई करना, ये दोनों अलग चीजें हैं। हम सप्लाई के लिए नहीं आए हैं, अप्लाई के लिए हमें कार्यक्रम अप्लाई करना अपने ऊपर, और इतनी हिम्मत मुझ में नहीं है। क्योंकि जब मुझे सच बोलने की बात आती है, मेरा प्रोग्राम कहता है कि मुझे सबसे पहले ईमानदार होना होगा, ओपन माइंड होना होगा, अपने अंदर इच्छुकता पैदा करनी होगी कुछ करने के लिए। लेकिन दोस्तों वो कह रहे हैं कि जैसे ही हम नशा बंद करने के बारे में सोचते हैं, तो या हम नशा बंद कर देते हैं, तो हमारे अंदर हिम्मत आनी शुरू हो जाती है, हमारे अंदर गजब के परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं, और हमारी हिम्मत दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी। उसके लिए मुझे प्रार्थना करनी होगी। क्या मेरा प्रार्थना करने का, ईश्वर से हिम्मत मांगने का तरीका सही है? और उसके बाद जो मैं जाता हूँ सभाओं से या किसी न्याय से जाता हूँ, तो क्या मैं कंटिन्यू उसके लिए प्रार्थना करता हूँ? मैं ईमानदार हो जाऊं अपनी समस्याओं के प्रति, और ईमानदारी से चेक करूं ये जो प्रॉब्लम आ रही है इसमें मेरी कितनी कमी है और सामने वाले की कितनी कमी है। सामने वाला बदलेगा नहीं तो बदलना किसे पड़ेगा? अपने आप को। और बदलाव, सुधार के लिए बदलाव निहायत ही जरूरी है।
हार्ड की बात नहीं है दोस्तों, को थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा सब्र, थोड़ी सी ईमानदारी, थोड़ा सा दिमाग आपका बुलाओ और आप में लगन हो, अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा दबाना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा और काम। ये शुरुआती दौर में तो थोड़ा दिक्कत दे सकता है आपको, क्योंकि एक एडिक्ट जो होता है ना, वो उसकी जो फ्रेम होता है, जो उसकी मानसिकता होती है ना, वो खतरनाक वाली होती है। उसको ऐसा लगता है कि यार इससे तो मेरी ईगो डाउन हो रही है, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, लेकिन मुझे झुकना पड़ रहा है, मुझे विनम्र होना पड़ रहा है, मुझे आभार प्रकट करना पड़ रहा है, जबकि मैं ऐसा नहीं हूँ। तो पहले तो द्वंद चलेगा मेरा आपस में, अपने आप से लड़ाई चलेगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही रहूँगा, मैं किसी का आगे झुकूंगा नहीं, मुझे कोई दो बोलेगा मैं उसको चार सुनाऊंगा, द्वंद चलेगा। और सच्ची में दोस्तों मुझे भी फीलिंग आई थी जब मैं सुधार रहा, तो मुझे ऐसा लगने लगा, मैं ईमानदारी करूँ, मुझे लगा ये प्रोग्राम मुझे कायर बना रहा है, मुझे बुज़दिल बना रहा है, मुझे डरपोक बना रहा है। और लेकिन धीरे धीरे कारण करके अपने अंदर बदलाव लाया, मैंने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ भाई तू कायर ही है, तू बुज़दिल ही है, क्योंकि तू अपने परिवार की काम की जिम्मेदारियों से भाग रहा है, तू डरपोक है, तू बढ़ चढ़ के काम करना नहीं चाहता, काम से भागता, जिम्मेदारियों से भागता है। और मुझे ऐसा लग रहा था मैं वो अपना परिवार की जिम्मेदारी ना उठा करके मैं बहुत बड़ा डॉन, खतरनाक आदमी डॉन था। लेकिन हकीकत ये वास्तविक का जब कार्यक्रम में आया तो पता लगा कि मैं सही में बुज़दिल था, मैं डरपोक था, मैं कायर था, मैं अपने परिवार की काम की जिम्मेदारियों से भाग रहा था, जिंदगी को जिंदगी की शर्तों पर डरने से जीने से डर रहा था। मैं जिंदगी को जिंदगी की शर्तों पर जीना ही नहीं चाहता था, क्योंकि जिंदगी जो जीवन है भाई तो कुर्बानियां मांगता है, रिलेशन कुर्बानियां मांगते हैं यार, अपने परिवार के लिए जब इंसान जिएगा तो कुर्बानियां मांगता है, और मैं कुर्बानियां देना नहीं चाहता था, मुझे तो लेना आता था। एक एडिक्ट को लेना ही आता है, और बड़ी हिम्मत चाहिए देने के लिए, समर्पण, डेडिकेशन, अपनापन, अपनी इच्छाओं की कुर्बानी, उसके लिए हिम्मत चाहिए। गाली दे दो, उससे मैं गाली दे दूँ, किसी को थप्पड़ मारना मैं मारता हूँ, अगर कोई मुझे कहे किसी के पैर छूने के लिए तो मुझे शर्म, मैं अपने सीनियर को डिसरिस्पेक्ट कर सकता हूँ, चिल्ला सकता हूँ, उसको धमकियाँ दे सकता हूँ, उल्टा सीधा बोल सकता हूँ, अपनी ईगो दिखा सकता हूँ, लेकिन सॉरी नहीं बोलूँगा। सॉरी बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। नंगापन आने में 1 मिनट लगता, 2 पैक लगाओ आप नंगे हो जाओगे, लेकिन सभ्य बनने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, सोबर बनने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। मैं उस हिम्मत की बात कर रहा हूँ दोस्तों, जो हमारी प्रार्थना गैलरी आज का टॉपिक क्या है, उस हिम्मत की बात कर रहा है कि मुझे अच्छी काम करने में शर्म आती है, किसी के आगे विनर होने में, किसी के आगे झुकने में, किसी का आभार प्रकट करने में, किसी की मदद करने में मुझे शर्म आती है। मैं अपने शर्म और डर को चैलेंज नहीं कर पाता, मुझे उसके लिए हिम्मत चाहिए कि हाँ मैं बिना किसी डर झिझक के अपनी बात को रख सकूँ, मैं शेयरिंग कर सकूँ, मैं 1000 आदमियों में खड़ा होकर कह सकूँ कि हाँ मुझे आपकी ज़रूरत है, मैं आपसे प्यार करता हूँ। आज गाली दिलवा लो, एडिक्ट है ना, गाली दे देगा 1 मिनट में, मैंने मम्मी पापा को मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, लेकिन उनके पैर छूने में शर्म आती है, उनसे गले लगने में शर्म, उसके लिए भी हिम्मत चाहिए, उसके लिए भी। और परिवर्तन जरूरी है दोस्तों, बदलाव आते हैं, निहायती जरूरी बदलाव आते हैं। वैसा मैंने देखा अपनी सराय में गजब के परिवर्तन आते हैं जब हम कार्यक्रम करते हैं और ईमानदारी के साथ जब हम आत्म शांति प्रार्थना करते हैं, तो हिम्मत मांगे भाई, आपको जरूर मिलेगी। गलत चीजों के लिए ना, और अच्छी चीजों के लिए नशे के लिए ना। बड़ी हिम्मत चाहिए जब आपको 4 आदमी बोल रहे हैं नशा कर लो, पी लो, पी लो, उस समय ना करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। क्या चाहिए? आपका रिश्तेदार, आपका जीजा, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका चाचा, आपका ताऊ आपको पैक दे रहा हो, बड़ी हिम्मत चाहिए उस समय, नहीं मैं नहीं पीता, मैंने छोड़ दी है। उस ना के लिए हिम्मत मांगना चाहिए कि मैं ना कहना सीख जाऊँ गलत चीज़ों के लिए। तो मुझे नेगेटिव काम करने के लिए कहता था, मैं ना करना सीख जाऊँ। वो मुझे नेगेटिव सपोर्ट देता है, लेता है, तो मैं उसके लिए ना करना सीख जाऊँ, उसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। इसीलिए हम हिम्मत मांगते हैं। तो दोस्तों आपका आत्म शांति प्रार्थना करें तरीके से तो आपको हिम्मत जरूर मिलेगी। मैं चिंतन पढ़ देता हूँ। सिर्फ आज के दिन मैं परिवर्तन का स्वागत करता हूँ। अपनी उच्च शक्ति की मदद से मैं उन बातों को बदलने के लिए हिम्मत मांगूंगा जिन्हें मैं बदल सकता हूँ। थैंक यू। चलिए भाई प्रार्थना के ध्यान में जाएंगे। आत्म शांति प्रार्थना।